हाय गाइस, ये वीडियो कंटिन्यूएशन है मेरा प्रीवियस वीडियो का, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है और 90% जो पावर्स होती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे जो लॉजिकल माइंड है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, उसके बिलीफ सिस्टम्स पे काम करता है। तो अगर आपका लॉजिकल माइंड पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम पे है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा और आपकी लाइफ को बहुत ही सुंदर बनाएगा, ब्यूटीफुल लाइफ। लेकिन अगर आपका लॉजिकल माइंड जो है वो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम पे है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो इतनी प्रॉब्लम्स लाता है, फिर इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि लाइफ हेल हो जाती है। तो अगर आप एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ चाहते हैं, ब्यूटीफुल लाइफ अगर आप चाहते हैं, एबंडेंट मतलब जहाँ पे सब कुछ है आपकी लाइफ में, पैसा है, सक्सेस है, अच्छे रिश्ते हैं, अच्छा करियर है, तो आपको अपना बिलीफ सिस्टम जो है वो पॉजिटिव बनाना चाहिए। ठीक है, और जो पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड की उसको यूज़ करना चाहिए। तो आज मैं बात करूंगी कि वो कौन सी लैंग्वेज समझता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? वो समझता है इमोशंस और फीलिंग्स की लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए, कई बार हम होता है ना कि हम किसी से बात कर रहे हैं जैसे, है ना, तो हमें उसका नाम याद नहीं आ रहा उस इंसान का, तो हम सोचते रहते हैं पता नहीं क्या नाम था यार इसका, समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। सब कॉन्वर्सेशन हो गई, ख़त्म हो गई, अपने अपने घर चले गए, लेकिन नाम याद नहीं आया। फिर क्या होता है कि एक दो दिन के बाद, जैसे सपोज आप खाना खा रहे हैं या आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको एकदम से दिमाग में घंटी बजती है कि अरे उसका नाम तो सुनीता था। ठीक है ना, तो वो कैसे आया जवाब? आप सोचिए, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको आंसर दे रहा होता है, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया उसकी तरफ कि इसका क्या नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। आपने तो एक इंटेंशन छोड़ दी, एक क्वेश्चन छोड़ दिया, और उसी मोमेंट से ही आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उस काम में लग गया। अब उसको क्या समझ में आता है? लैंग्वेज ऑफ फीलिंग्स, लैंग्वेज ऑफ इमोशंस। अब यहाँ पे आपकी इतनी ज़्यादा फीलिंग्स नहीं है, इंटेंसिटी मतलब फीलिंग की जो इंटेंसिटी है, मतलब आपकी कितनी ज़्यादा नीड है उस चीज़ को जानने की, वो उस पे डिपेंड करता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कब जवाब देता है। और ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो माइंड है वो कितना क्लटर फ्री है। क्लटर फ्री मतलब कि फ्री ऑफ नेगेटिव थॉट्स है। अगर तो आप उसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ फालतू की चीज़ें भरते रहते हैं, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, क्रेप करना, बिचिंग करना, या और बेकार की बातों में अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं या अपनी माइंड की पावर आप वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका कनेक्ट करना सबकॉन्शियस माइंड से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने दिमाग को शांत रखिए, क्योंकि आपको क्लियर थॉट्स आनी चाहिए। आसपास हमें गंदगी नहीं चाहिए, हमें साफ सुथरा दिमाग चाहिए। और हमें इसीलिए बोलते हैं कि मेडिटेशन में बैठिए, ताकि आपका जो दिमाग है वो थॉट फ्री हो सके। जो बेकार थॉट्स हैं वो हमें नहीं चाहिए, जो हमें एकदम प्रिसाइज थॉट्स चाहिए अपने से रिलेटेड, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ। इसीलिए जो आपका जो माइंड है उसे क्लटर फ्री मतलब बेकार की चीज़ों से फ्री रखना, बेकार के थॉट्स से फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो फालतू का ड्रामा होता है, इसने वो कह दिया, उसने ये कह दिया, इससे नाराज़, उससे नाराज़, इसकी चुगली, उसकी निंदा, ये सब करने में आप अपना टाइम और अपने माइंड की पावर को बहुत वेस्ट कर रहे हैं। पावर ऑफ साइलेंस भी इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप चुप रहेंगे, उतना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुन पाएंगे, उससे कनेक्ट कर पाएंगे।
अब फॉर एग्जांपल आप किसी मार्केट में जा रहे हैं ना, वहाँ या मॉल में गए आप सपोज़, तो वहाँ पे कोई नया शोरूम बन गया। अब जैसे मैंने यहाँ लेवाइस का शोरूम देखा, ठीक है, तो मुझे ध्यान आता है अरे नहीं, यहाँ तो कोई और शोरूम था पहले, तो लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था। वापस आ गए, ठीक है ना, मॉल से वापस आ गए। फिर 1-2 दिन के बाद आपको अचानक से क्लिक होता है कि अरे वहाँ पे तो बाटा का शोरूम था पहले। तो वो कैसे पता चला आपको, कैसे जवाब मिला आपको? आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको आंसर्स देता है, क्योंकि जब आप उसके पास कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो वो उसी मोमेंट से लग जाता है उसका आंसर ढूंढने। इसीलिए बार बार कहा जाता है अंदर जाइए, अंदर जाइए, मतलब मेडिटेशन करते करते अंदर अपने आप से कनेक्ट होइए, अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होइए। सब कुछ आपके अंदर ही है, आपके सारे आंसर्स आपके अंदर हैं, वहीं से मिल रहे हैं आपको। बट करना सिर्फ ये है कि हमें उसकी लैंग्वेज को समझना है, हमें अपने इमोशंस को समझना है, हमें अपनी फीलिंग्स को समझना है। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इंटेंसिटी से कोई चीज़ उसके साथ पूछेंगे या उसके साथ कनेक्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा, मतलब इंटेंसिटी मीन्स मतलब उसका कितना गहराई है आपकी उस बात में, आप कितना जानना चाहते हैं उस बारे में, और आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या इमोशंस हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आपको कब जवाब मिलेगा और आप कितना इफ़ेक्टिवली आप कनेक्ट हो पा रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ। इसीलिए अपनी फीलिंग्स को समझना, अपने इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस कौन कौन से होते हैं? गुस्सा, हेट्रेड, जेलसी, प्यार, सब इमोशंस हैं। तो जब हमें गुस्सा आता है, हम समझ नहीं पाते उसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न कुछ और होता है, लेकिन गुस्सा हमें किसी और बात पे आ जाता है। तो अपने आप को जितना आप जानेंगे, जितना आप अवेयरनेस में आएंगे कि आपके दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है, आपकी थॉट्स कहाँ जा रहे हैं, आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या कह रही हैं, जब तक आप अवेयरनेस में नहीं आएंगे तब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। डिफ़िकल्ट होगा कनेक्ट करना। तो कोशिश ये करिए कि अपने माइंड को क्लटर फ्री रखिए। क्लटर फ्री मतलब बेकार के थॉट्स, जो फालतू का ड्रामा होता है, उस चीज़ से दूर रखिए। और अपने करियर के ऊपर अगर आप फोकस्ड हैं तो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप उसके बारे में पूछिए कि जैसे आप मेडिटेशन में सपोज़ आप बैठे हैं, तो आप अपने आप से ये इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ ये पूछ सकते हैं कि मैं हाउ कैन आई स्टडी बेटर, मैं और अच्छे मार्क्स कैसे लाऊं। अंदर ही अंदर आपको बात करनी है। तो मैं तो बोल के बता रही हूँ, बट आप अंदर ही अंदर डायलॉग करिए अपने आप से, तभी कहते हैं आपको सारे जवाब अंदर से ही मिलते हैं। इंट्यूशन कह लीजिए या सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्शन कह लीजिए, बात एक ही होती है। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स ख़त्म हो जाती हैं जब आपको ये समझ में आ जाता है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को चला रहा है। तो जो आपका कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर आपको पॉजिटिव थॉट्स भरने हैं, उसके अंदर आपको पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम भरना है, ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड को उसी तरीके से अपने फेवर में चला सके। आई होप गाइस कि मैंने अपना मैसेज आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। और if you like my video, then please like, share and subscribe. Thank you so much. Bye. Take care. Bye.